जख्मी देव और परी। डैश डैश डैश। अंधेरी रात थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं गरज की आवाज सुनाई दे रही थी। घने जंगल में एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी, बस कभी कभी उल्लू की आवाज इस खामोशी को तोड़ देती। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ किला खड़ा था, जिसकी दीवारों पर कांटेदार बेलें चढ़ी हुई थीं। उसी किले के तह खाने में एक देव कैद था, मगर ये आम देव ना था, ये जख्मी था। उसके बाजू पर एक गहरा कटा हुआ जख्म था जिससे सियाह रंग का खून रस रहा था। इसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भरा हुआ था, और वो वक्तन फवक्तन जमीन पर मुक्का मारता जिससे पूरी जमीन हिलने लगती। कहानी की दूसरी तरफ एक परी थी जो चांदनी रातों में जंगल में उतरती थी। इस रात भी वो चमकती रोशनी के साथ जमीन पर उतरी, मगर उसे फौरन ही कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में एक खौफनाक बू थी, जैसे खून और जले गोश्त की। परी ने कांपते हुए जंगल के अंदर कदम रखा और कुछ ही दूर जाने पर उसे देव के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दिल दहला देने वाली थी कि दरख्तों के परिंदे भी अपने घोंसलों में छप गए। परी आहिस्ता आहिस्ता किले के करीब पहुंची। जैसे ही उसने किले के अंदर कदम रखा, उसे एक सर्द हवा का झोंका लगा। तह खाने की तरफ जाने वाली सीढ़ियां खुद बखुद चरचराती हुई खल गईं। नीचे मुकम्मल अंधेरा था, मगर परी ने अपनी उंगली से रोशनी पैदा की और नीचे उतर गई। वहां उसने पहली बार जख्मी देव को देखा। इसकी लंबी जंजीरें जमीन से बंधी हुई थीं और जख्म से बहता हुआ काला खून फर्श पर जमी हुई मिट्टी को गीला कर रहा था। देव ने उसे देखते ही खौफनाक आवाज में धाड़ मारी, मगर उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा मदद की पुकार थी। परी ने धड़कते दिल के साथ कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बंधे हो? देव ने भारी सांस लेते हुए बताया कि उसे एक जादूगरनी ने कैद किया है क्योंकि इसने कभी जादूगरनी के महल पर हमला किया था। मगर अब वो बदल चुका था, वो इंतकाम नहीं चाहता था, बस अपनी जान बचाना चाहता था। उसके जख्म में जादूगरनी का काला जहर शामिल था, जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जान खा रहा था। परी को इस पर तरस आ गया, लेकिन अचानक किले में जोरदार कहकहा गौनजा। जादूगरनी आ चुकी थी। इसका चेहरा खौफनाक मुस्कुराहट से भरा हुआ था और इसके हाथ में एक जादुई असा था। वो हंसते हुए बोली, परी, तुम भी मेरे जाल में आ गई। अब तुम दोनों यहीं मरोगे। और उसने अपनी छड़ी आसमान की तरफ उठाई। किले की दीवारों से साए निकलकर जिंदा होने लगे। परी ने फौरन रोशनी का जादू किया जिससे कुछ साए भाग गए, मगर जादूगरनी का जादू बहुत ताकतवर था। जख्मी देव ने आखिरी जोर लगाया और अपनी जंजीरों को खींचा। जंजीरें टूट गईं और देव गुस्से में जादूगरनी पर झपटा। किले की दीवारें हिलने लगें, चीख वाव पुकार सुनाई देने लगी। परी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक हिफाजती दायरा बनाया ताकि जादूगरनी का काला जादू देव को मजीद नुकसान न पहुंचा सके। आखिरकार देव ने जादूगरनी को अपने बड़े हाथ में दबोच लिया और जमीन पर पटक दिया। किला गरजने लगा और छत गिरने लगी। परी ने जल्दी से देव के जख्म पर रोशनी डालकर जहर को ख़त्म किया। जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगा। देव ने पहली बार सुकून का सांस लिया और परी को शक्र-गुजार नजरों से देखा। जब किला पूरी तरह गिरने लगा तो परी और देव दोनों वहां से निकल गए। मगर जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंचे, इन्हें पीछे से एक सर्द आवाज सुनाई दी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। परी और देव ने पलट कर देखा, किले के मलबे में जादूगरनी की लाल आंखें अब भी जल रही थीं।